नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टिचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो विषय है या टॉपिक है वो क्या है? मधुमक्खी। क्योंकि दोस्तों मधुमक्खी से आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और इससे रिलेटेड आपके हर एक शिफ्ट कह सकते हैं कि जितने भी शिफ्ट होती है आपके सीटेट की लगभग 23 से 24 शिफ्ट में पेपर आपका होता है, ठीक है। और प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। अब पिछले 2 साल में दोस्तों इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना और पूरी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं कि मधुमक्खी होता क्या है और उसके बारे में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न जिस टाइप का प्रश्न आता है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में सारे पॉइंट्स। मधुमक्खी के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, उसको पहले देख लेते हैं कि मधुमक्खी फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खी दोस्तों क्या करती हैं कि रस लेने के लिए फूल जो होते हैं, जहाँ पे फूल देखती हैं उस पर क्या करती हैं, आकर्षित होती हैं, उसी पे उड़ उड़ के बार बार जाके बैठती है, ठीक है। मधुमक्खी एक छत्ते में रहती है। मधुमक्खी देखिए दोस्तों, मधुमक्खी कैसे रहती है? मधुमक्खी एक छत्ते में रहती है और जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के छत्ते का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। मधुमक्खी देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि मधुमक्खियां जो होती हैं किस महीने में अंडा देती हैं। तो मधुमक्खी जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक क्या करती हैं, अपने अंडे देती हैं, ठीक है। और मधुमक्खियों चीनी की चाशनी खाना पसंद करती है। मधुमक्खी जो होती हैं क्या खाना पसंद करती हैं? चीनी की जो चाशनी होती है उसको खाना पसंद करती हैं। और प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि मधुमक्खी का कॉलोनी होता है और उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं दोस्तों। और उन सब के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इससे बन सकता है वो है कि मधुमक्खियां जो होती हैं किस मंथ में अंडा देती हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ का समय उपयुक्त माना जाता है अंडा देने के लिए, और यही समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए भी उपयुक्त समय यही माना जाता है। चलिए, मधुमक्खी के कॉलोनी जो होती है उसमें 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रानी मधुमक्खी। उस मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसमें रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होते हैं और एक श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि रानी मधुमक्खी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आसानी होगी आंसर देने के लिए। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और अंडा भी यही देती है। देखिए दोस्तों, मस्त मस्त क्वेश्चन दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इससे ही पूछ लेता है कभी कभी कि रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है। तो प्रत्येक छत्ते में रानी मधुमक्खी एक ही होती है और अंडा देने का जो काम होता है इसी रानी मधुमक्खी का ही होता है। और नर मधुमक्खी जो होता है, छत्ते में कुछ ही नर होते हैं और नर मधुमक्खी के श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। इनका कोई विशेष भूमिका नहीं होती है नर मधुमक्खी की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं छत्ते में और कौन होता है। श्रमिक मधुमक्खी होते हैं दोस्तों। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक से ही तात्पर्य दोस्तों कि सारा काम या सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती रहती हैं, इसलिए इन्हें श्रमिक मधुमक्खियां भी कहा जाता है। ये वे छत्ता बनाती हैं और मधुमक्खियों के लिए बच्चे की देखभाल, जो रानी मधुमक्खी द्वारा बच्चा दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, उसकी देख रेख कौन करता है? यही श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। वो मधुरस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ते हैं और मधुरस के लिए वो क्या करती हैं? फूल के चारों तरफ इधर उधर मंडराते रहते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर यही न हो दोस्तों तो न छत्ता बन पाए, न छत्ते के लिए रस बन पाए, न जो रानी मधुमक्खी है उसके बच्चे की देखभाल हो पाए। श्रमिक मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता होगा और न ही कोई मधुरस का संग्रह ही होगा, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि श्रमिक मधुमक्खियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं छत्ते के लिए और रानी मधुमक्खी के बच्चे के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ पॉइंट है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जब एक मधुमक्खी को मधुरस के साथ फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है। दोस्तों जब क्या करती है मधुमक्खियां जो होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां, जब रस की तलाश में निकलती हैं तो फिर अगर उनको कहीं पे रस मिल जाता है तो उसका भाव कैसे प्रकट करती हैं? वो एक प्रकार का विशेष नृत्य करती हैं जिससे यह मधुमक्खियां जान पाएँ कि वहाँ पे मधुरस है, ठीक है। मधुमक्खियां लीची, काफ़ी और कोको फूल जैसे फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि आपके जो पेपर है दोस्तों उसमें किस टाइप का प्रश्न इससे पूछा जाता है। चलिए, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है ही दोस्तों और आपके और भी सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए करा है कि
मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं और अंत में दोस्तों ऑप्शन दे रखा है कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, कथन एक है कि प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मधुमक्खियां होती हैं और अंडे देती हैं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सी रानी मधुमक्खियां नहीं होती, केवल एक रानी मधुमक्खी होती है और वही क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, और इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं और जो शहद के लिए फलों का रस एकत्रित करती हैं, बिल्कुल सही। यदि काम करने वाली मधुमक्खियां न हो तो न तो छत्ता और शहद भी नहीं बन पाएगा, ये भी सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, दोस्तों ये गलत है, नर मधुमक्खियों का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है। और तब आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। कथन आपका बी सही है, सी और डी, जिसमें आपको बी ए दिख जाए वही इसका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाए। और दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि जो मधुमक्खियों का अंडा देने का समय क्या होता है। दोस्तों अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है और मधुमक्खी पालन के लिए भी सबसे उपयुक्त समय यही माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आता रहूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।